गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल लाइटिंग पर। ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइटिंग एक हैज़र्ड है और इंडस्ट्रियल लाइटिंग अनसेफ कंडीशन के अंदर आता है। तो आज हम लोग जानेंगे इंडस्ट्रियल लाइटिंग क्या है, लक्स क्या होता है, लुमेन क्या होता है, इल्यूमिनेशन क्या होता है और किस तरह के काम में किस तरह का हमको लाइटिंग होना चाहिए, इन सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल लाइटिंग की। उससे पहले बताया ये जा गया है कि एक्सीडेंट टेक प्लेस ड्यू टू अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशंस। यहाँ कहना ये चाहते हैं, इससे पहले आपको बताया भी गया है कि कोई भी दुर्घटनाएं जो होती हैं उसके पीछे जो रीजंस होते हैं अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन का ही होता है। यही दो मेन रीजंस हैं। इसको कहा यह भी गया है कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन आर रूट कॉजेस ऑफ एन एक्सीडेंट, है ना, कि किसी भी दुर्घटना का मूल कारण अगर होता है तो वो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन ही होता है। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट कॉजेशन थ्योरी, है ना, स्टेट्स दैट, ये स्टेल्स हो गया बट वहां स्टेट्स होना चाहिए, states that the removal of unsafe act and unsafe condition from the factory will lead in reduction of accident and incidents। ठीक है, यह कहना यह चाहते हैं कि किसी भी वर्क प्लेस से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जहां भी कोई काम अगर चल रहा होता है तो वहां एक्सीडेंट का कॉज दो ही होंगे, या तो एक अनसेफ एक्ट होगा या तो एक अनसेफ कंडीशन होगा। अगर किसी को अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन में कोई डाउट्स है तो प्लीज मैक्स सेफ्टी में जाइए। आपको अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन पर फुल फ्लेश वीडियो बना हुआ है एग्जाम्पल के साथ, और अपना वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो यह कहना यह चाहते हैं कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन मेन रीजंस होते हैं दुर्घटना होने का। तो उन दोनों में से किसी को भी हटा दिया जाए, यानी अगर अनसेफ एक्ट है तो अनसेफ एक्ट को हटा दिया जाए, अनसेफ कंडीशन है तो अनसेफ कंडीशन को हटा दिया जाए, तो डेफिनेटली निश्चित है कि दुर्घटना होने के चांसेस या किसी तरह की घटना होने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। आगे आप बात यह करेंगे, इनएडिक्वेट लाइटिंग एंड लाइटिंग विद शेड और ग्लेयर कॉजेस फैटीज एंड आई स्ट्रेन इन वर्कमैन एंड हेंस देयर एक्यूरेसी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी इन वर्क एरिया अफेक्टेड एंड बैडली। ठीक है, तो यहां कहना यह चाहते हैं इनएडिक्वेट लाइटिंग का मतलब होता है अपर्याप्त रोशनी, यानी रोशनी का कमी होना। ठीक है, अगर आप कहीं काम करते हैं, किसी वर्क प्लेस पे हैं, सपोज आप नाइट मोड में काम कर रहे हैं या फिर आप डे मोड में काम कर रहे हैं, बट आप किसी कन्फाइन स्पेस में काम कर रहे हैं, किसी बंद क्षेत्र में काम कर रहे हैं या ऐसे जगह में काम कर रहे हैं जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तो वहां हमको आर्टिफिशियल लाइट का क्या करना पड़ता है, अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो अगर इनएडिक्वेट लाइटिंग है या लाइटिंग तो है बट उसमें शेड आ रहा है, यानी परछाई आ जा रही है, जैसे कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कोई बल्ब कहीं जलता है और सामने कोई दीवार होती है या खंभा होता है या पेड़ होता है, तो क्या करता है, वहां शेड आ जाता है। ठीक है, आप अपने आप का भी परछाई देख सकते हैं, वो आता है, तो इसको शेड कहा जाता है। तो जहां शेड होगा तो वहां क्या होगा, अंधेरापन होगा। तो डेफिनेटली शेड होना, ग्लेयर मतलब होता परछाई, ये सब अगर होता है ना तो आंखों में क्या होता है, एक थकान पैदा करता है और आंखों में एक जलन सी पैदा करती है और इंसान झुंझुलाहट, है ना, फीलिंग करने लगता है, इरिटेशन फीलिंग करने लगता है। सो लाइटिंग का अपर्याप्त होना या लाइटिंग के अंदर परछाई होना या लाइटिंग के अंदर ग्लेयर होना, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, अनसेफ कंडीशन होती हैं और इससे वर्कर की आंखों में एक तनाव बनता है, वर्कर की आंखों में एक थकान जैसा लगता है और डेफिनेटली जब आंखों में थकान फीलिंग होगा तो उसका इंपैक्ट उसके माइंड पर भी जाएगा और माइंड क्या होगा, उसका इरिटेट करने लगेगा, चिड़चिड़ाहट होने लगेगी और उसका जो कंसंट्रेशन है काम पर, उसका कंसंट्रेशन यानी ध्यान जो काम पर होना चाहिए, उसका ध्यान काम से क्या होगा, हट जाएगा। ओके, इसलिए कहा गया है कि ये वर्कर के ऊपर बुरा प्रभाव डालता है। अफेक्टेड बैडली का मतलब वर्कर के ऊपर क्या होता है,
बुरा प्रभाव डालता है। Adequate illumination should be provided in every work area to provide a safe working atmosphere। इसलिए कहा गया है कि जो भी एटमॉस्फेयर है, जहां भी आप काम करना चाहते हैं, सारे एटमॉस्फेयर पे, सारे जगहों पे पर्याप्त रोशनी का होना और पर्याप्त रोशनी का अरेंजमेंट कराना, बंदोबस्त कराना, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, दे शुड बी नॉट ग्लेयर और रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, और लाइट के अंदर पर्याप्त रोशनी के साथ साथ लाइट में किसी तरह का शेड भी नहीं होना चाहिए और किसी तरह का ग्लेयर भी नहीं होना चाहिए, किसी तरह का रिफ्लेक्शन भी नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग एक्सीडेंट, एडिकेट लाइटिंग इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी। यहां कहना यह चाहते हैं, अगर पर्याप्त रोशनी का अरेंजमेंट होता है, अधिक से अधिक जो रोशनी मिलनी चाहिए वो अगर मिल रहा है, ठीक है, तो वर्कर जहां स्वस्थ रहेंगे, एक्सीडेंट या इंसिडेंट नहीं होगा। साथ साथ एक फायदा और होगा कि प्रोडक्टिविटी लेवल जो होता है ना, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, अच्छा होगा। मतलब ये कि जो काम वर्कर कर रहे हैं वो काम वो मन से करेंगे, दिल से करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो ये क्या कहलाता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा, आपका इंप्रूव होगा। और डेफिनेटली उसका सर में दर्द हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है, आंखों में थकान हो रहा है, उसको अजीब सी फीलिंग हो रही है, तो डेफिनेटली वो काम में मन नहीं लगा पाएगा। और जब काम में मन नहीं लगाएगा तो जो प्रोडक्टिविटी लेवल होना चाहिए स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड नहीं हो पाएगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे, लाइटिंग प्रोफेशनल्स यूज अ लाइट मीटर, ऑल्सो कॉल्ड अ इल्यूमिनेशन मीटर और लक्स मीटर। ठीक है, अब रोशनी को कैसे हम लोग जज करेंगे, रोशनी का कैसे हम लोग पता लगाएंगे, लाइट का कैसे पता लगाएंगे कि यहां कितनी रोशनी है और कितनी रोशनी होना चाहिए। तो इसके लिए जो प्रोफेशनल डिपार्टमेंट होते हैं, लाइटिंग के जो प्रोफेशनल डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो लोग लाइट मीटर या उसी का नाम है इल्यूमेंस मीटर या लक्स मीटर, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं टू मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट इन ए स्पेस ऑन पार्टिकुलर वर्क सरफेस। ठीक है, किसी भी जगह में रोशनी कितनी है, किसी भी सरफेस पर रोशनी कितनी है, उस रोशनी का पता लगाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, लक्स मीटर का, इल्यूमेंस मीटर का या लाइट मीटर का प्रयोग करते हैं। द लाइट मीटर हैज अ सेंसर दैट measure the light falling on it and provides the user with the measurable illumination reading। और बताते हैं कि जो लाइट मीटर होता है उसमें एक सेंसर लगा हुआ होता है और वो सेंसर बताता है कि यहां रोशनी कितनी है कि नहीं। तो देखिए आपके सामने ये आपको दिखाया जा रहा है, ये इल्यूमिनेशन मीटर होता है, ये आपका जो सेंसर है एक ही साथ लगा हुआ है और यहां सेंसर जो है आपका वायर के साथ है। हो सकता है थोड़ा सा आपको डिस्टेंस लेके जाना पड़े तो आप लेके भी जा सकते हैं, आप अंदर नहीं जाना चाहते हैं लेकिन सिर्फ उसको ऐसे टांग देना चाहते हैं, जैसे कन्फाइन स्पेस वगैरह में होता है, अंदर नहीं जाकर के भी काम कर सकते हैं, तो उसके लिए वायर वगैरह लगा हुआ होता है। तो ये आप देख सकते हैं किसी भी जगह में कि रोशनी या किसी भी सरफेस में रोशनी कितनी है, लाइटिंग लेवल क्या है, वो मेजरमेंट करने के लिए ये डिवाइस होती है। अब हम लोग चलते हैं कि लक्स क्या है। हो सकता है बहुत लोग ये सोचते होंगे कि लक्स साबुन होता है, लक्स साबुन भी तो चल रहा होता है ना मार्केट में, तो वो लक्स नहीं है। लक्स का डेफिनेशन क्या है, यहां देखिए, व्हाट इज लक्स, है ना, ए यूनिट दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए सरफेस। बताते हैं कि किसी सरफेस पर जो लाइट पड़ रही होती है उसका अमाउंट क्या है, उसका क्या मात्रा है, उसी मात्रा को नापने के लिए जिस यूनिट का हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लक्स। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 1 लुमेन पर स्क्वायर मीटर, और पर स्क्वायर मीटर जो 1 लुमेन होता है उसी का इक्विवेलेंट ये होता है। ओके, आगे है कि अब लुमेन की बात आई तो लुमेन भी समझा देते हैं, भाई लुमेन क्या है, व्हाट इज लुमेन। ए लुमेन इज ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस ऑफ ए लाइट बल्ब। किसी भी लाइट बल्ब यानी जो बल्ब आपका जल रहा होता है उससे जो चमकती हुई रोशनी निकलती है, उसका जो ब्राइटनेस निकलता है, ठीक है, उसी के अमाउंट को नापने के लिए क्या होता है,
लूमेन होता है। द हायर नंबर ऑफ लूमेन्स द ब्राइटर द लाइट बल्ब। जितना लूमेन ज्यादा होगा उतनी ही रोशनी ज्यादा होगी, और जितना लूमेन कम होगा उतनी रोशनी कम होगी। अब हम लोग दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं कि लक्स वीएस लूमेन, ये दोनों में क्या अंतर होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लक्स एंड लूमेन आर क्लोजली रिलेटेड। लक्स और लूमेन ये आपस में दोनों बहुत ही करीब करीब है दोनों, यानी दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत करीब है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देयरफॉर वन लक्स इज इक्विवेलेंट वन लूमेन, इसलिए एक लक्स जो है एक लूमेन के बराबर होता है पर स्क्वायर मीटर, अगर उसको लेना चाहते हैं तो। देयरफॉर वन लक्स इज इक्विवेलेंट टू, है ना, वन लूमेन पर स्क्वायर मीटर, इसलिए एक लक्स एक लूमेन के बराबर होता है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों बहुत आपस में क्लोज हैं। तो मैंने आप लोगों का कॉन्सेप्ट लक्स लूमेन और लक्स वीएस लूमेन को समझाने की कोशिश की है। अगर कोई प्रॉब्लम्स होगा तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं, मैंने अपने लेवल से तो समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग का हम कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने रखते हैं। जैसे हम लोग कार्य क्षेत्र में जाते हैं या किसी भी काम को करते हैं तो हमारा क्या होता है, अलग अलग एरिया होता है। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने देने की कोशिश किए हैं। जैसे कैंटीन, आप लोग अक्सर जब कहीं भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं या वर्क प्लेस पे जाते हैं तो वहां कैंटीन बना होता है, क्योंकि आप इजीली खाना खा सकें, है कि नहीं, अपना भोजन कर सकें। तो कैंटीन के अंदर कहा जा रहा है कि कम से कम 150 लक्स यानी 150 लक्स रोशनी होनी चाहिए, तो आराम से आप खाना पीना खा सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरा खाना ठीक ठाक है या नहीं है, कुछ गिरा उरा तो नहीं है। क्लॉक रूम, इसको अमानत घर कहा जाता है। क्लॉक रूम जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह में बना होता है क्लॉक रूम। जैसे अगर आप भारी लगेज लेकर के हैं, 4 घंटा ट्रेन आपका लेट है, तो आराम से आप उस क्लॉक रूम के अंदर सामान को रख करके, ठीक है, आप कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हैं। तो अमानत घर को क्लॉक रूम कहता है, वहां 100 लक्स एनफ होता है। ठीक है, एंट्रीज, कॉरिडोर, है ना, स्टेयर्स इटीसी, सीढ़ी, है ना, बरामदा या गली वगैरह जो होती है, ऐसे में 100 लक्स अगर हो तो आराम से आप सीढ़ी में चढ़ सकते हैं, गली से जा सकते हैं, बरामदा वगैरह से जा सकते हैं या काम वगैरह कर सकते हैं। असेंबली शॉप, असेंबली शॉप की बात कर रहे हैं। असेंबली शॉप में 150 लक्स चाहिए। असेंबली शॉप कहते हैं जहां मीटिंग वगैरह होती है या कुछ लोग वहां जमा होकर कोई भी फंक्शन या प्रोग्राम वगैरह करते हैं, असेंबली शॉप। ठीक है, या जैसे मॉल वगैरह भी होता है, लेकिन मॉल में तो बहुत ज्यादा रोशनी वो लोग एडिशनल लगा देते हैं, बट असेंबली शॉप उसी को कहा जाता है। रफ वर्क, रफ वर्क का मतलब होता है जैसे आपको बोरी एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है, कार्टून एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है, या ईंटा वगैरह को कैरी करना है, इस तरह का। तो मोटा मोटा जो काम होता है उसको रफ वर्क कहा जाता है। 150 यानी 150 लक्स अगर होगा तो आराम से वहां काम आप कर सकते हैं। मीडियम वर्क, मीडियम वर्क का मतलब होता है थोड़ा बारीकी वाला काम, यानी जैसे मान के चलिए प्लास्टर का काम है, पेंटिंग का काम है, ठीक है, या किसी इक्विपमेंट के नट बोल्ट टाइटिंग का काम है, तो ये सब आपका मीडियम में आता है, तो 300 लक्स कम से कम चाहिए। फाइन वर्क, जैसे सोनार वगैरह लोग जो काम करते हैं, या रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह का जो काम होता है, या सिलाई वगैरह, कढ़ाई वगैरह का जो काम होता है, ये आपका फाइन वर्क में आएगा, वहां 700 लक्स चाहिए। इसे देखते हैं मोबाइल वाले जो होते हैं रिपेयरिंग करते हैं तो एक बल्ब बहुत करीब वो जला के रखते हैं, ठीक है, या घड़ी वगैरह। वेरी फाइन वर्क, जैसे आपका वॉच है, वॉच के अंदर मशीन होती है, उस मशीन के पार्ट्स को अगर, है ना, देखना हो तो ये वेरी फाइन में आ जाता है। या इस तरह का मान के चलिए किसी कीटाणु वगैरह को देखना है कि नहीं, किसी वायरस का पता लगाना है, तो वो बहुत फाइन हो जाता है। यहाँ तो हमारे लिए आपको अलग से लेंस भी लगाना पड़ता है, जिसको, है ना, खुर्दबीन कहा जाता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप वगैरह का प्रयोग करना पड़ता है, तो ये सब वेरी फाइन होगा। या जैसे हीरा जवाहरात वगैरह का जो काम होता है, नग वगैरह का जो काम होता है, ये सब वेरी फाइन में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी लगता है क्या स्पेलिंग थोड़ा सा एरर है इमरजेंसी का, ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी हो गया है, ठीक है, इमरजेंसी, ई लगता है उधर दबा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है। इमरजेंसी एग्जिट, यानी किसी आपातकालीन घटना में आपको भागना हो, कहीं से निकलना हो, तो ऐसे में क्या होता है, 75 से 100 लक्स अगर आपको रोशनी है तो आराम से आपको रास्ता, दरवाजा, गली
सीढ़ी नजर आएगी और आराम से आप क्या है, आप जा सकते हैं, निकल सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को लक्ष्य को समझाने की कोशिश किए हैं, बहुत ज्यादा भाई नहीं, बट आसान और सिंपल लैंग्वेज में। जैसे देखिए एक बल्ब को जलाया गया है और ये बल्ब आपका 100 लुमेन्स का है। कितना है? 100 लुमेन्स का है और 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 100 लक्स पर स्क्वायर मीटर क्या होती है, रोशनी मिलती है। ठीक है, चलिए और आसान समझाने की कोशिश किए हैं कि आपको क्या है, कैंडेला। कैंडेला मतलब होता है मोमबत्ती। आप एक मोमबत्ती को जलाइए, ठीक है, और एक मोमबत्ती को जलाने के बाद, ठीक है, आप 1 मीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं, 1 मीटर की दूरी पर जो दीवार होगी, ठीक है, उस दीवार पे आपका 1 लक्स की रोशनी होगी और ये कैंडीला आपका 1 लुमेन का होना चाहिए। हमको लगता है बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहां भी एक बल्ब को जरिए से ये दिखाया गया है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इस पर हम ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे वरना बात और थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और सीधे हम लोग चलते हैं। यहाँ का 2 इमेज अभी हम रखते हैं, पहले आगे बात करते हैं, फिर हम लोग बैक आएंगे। पहले इधर हम बात कर लेते हैं, फिर वहां आप समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगी बात। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है रोशनी। द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड इन द वर्क रूम ऑफ फैक्ट्री डिपेंड ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स एज गिवन बिलो। बताना ये चाहते हैं कि रोशनी जो हमको कंपनी के अंदर चाहिए होता है, तो अलग अलग फैक्टर्स उसके होते हैं, उन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि यहां की रोशनी का क्या लेवल होना चाहिए। तो यहां पहला एक पॉइंट ये कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि 40 साल से पहले पहले के जो एज वाले लोग होते हैं, तो कभी कभी उसको ना जहां 300 लक्स की जरूरत है तो वहां वो 150 लक्स में भी काम कर सकता है, या जहां 400 लक्स की जरूरत है वहां वो 200 लक्स में भी काम कर सकता है, 300 लक्स में भी काम कर सकता है। लेकिन वहीं अगर 40 साल से ज्यादा वर्कर के एज के लोग वर्कर अगर काम कर रहे हैं, यानी मोर देन 40 इयर्स एज वाले वर्कर काम करते हैं, बूढ़े लोग अगर काम कर रहे हैं 50 साल 55 साल वाले, तो वहीं जो नॉर्मल इल्यूमिनेशन का रेंज होता है वो रेंज कई टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एज के साथ साथ देखने की जो क्षमता होती है, दृष्टि जो क्षमता होती है वो क्या होती है, घटती है। तो हो सकता है कि कुछ वर्कर 55-50 साल के काम कर रहे हैं और जनरल वर्क में वहां हमको 200 लक्स ही एनफ है, लेकिन वो वर्कर के लिए वो उतना लक्स एनफ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी विजिबिलिटी क्या है, कम है, यानी वो देख कम पा रहे हैं। तो हो सकता है आप 200 लक्स नहीं बल्कि 400 लक्स 500 लक्स वहां रोशनी आपको देनी होगी, तब जाकर के देख पाएंगे। पहला फैक्टर ये भी डिपेंड करता है। एक सेकंड फैक्टर ये होता है कि हम काम कैसा कर रहे हैं। ठीक है, काम कैसा हो रहा है, मोटा काम हो रहा है, पतला काम हो रहा है, फाइन हो रहा है, वेरी फाइन हो रहा है, रफ हो रहा है, किस तरह का काम हो रहा है, वो जिस पर हम काम कर रहे हैं उसका साइज क्या है ना, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब उस चीज का साइज क्या है। तो इन सब चीजों को भी हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तय करते हैं, देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ता है, लाइट का अरेंजमेंट करना पड़ता है। सिंपल है, अगर नॉर्मल कुछ करना नहीं है, ऐसे ही आपको ऐसे ही खाली बैठना उठना है, तो एक बड़ा सा हॉल हो, एक बल्ब अगर आप उसमें जला दें 5 वाट का तो काफी एनफ हो जाता है। लेकिन अगर छोटे छोटे बच्चे अगर पढ़ने के लिए बैठे हैं और छोटी छोटी अक्षर में किताबों में लिखा हुआ हो, तो क्या एक बल्ब एनफ होगा? नहीं होगा, वहां आपकी रोशनी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट को हम रीड करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुत ही छोटा है। उसके बाद अगला कह रहे हैं कि कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट and the background is another factor which should be taken into account in the designing the light the arrangements। यहां कहना यह चाहते हैं कि कभी कभी हम जिस चीज पर काम कर रहे हैं ना, ऑलरेडी उसके बैकग्राउंड से हमको रोशनी मिलती है। जैसे लैपटॉप का स्क्रीन है, टीवी का स्क्रीन है, मोबाइल का स्क्रीन है, ऐसे बहुत सारे डिजिटल स्क्रीन जो होते हैं, तो उसमें ऑलरेडी क्या होते हैं, रोशनी होती है, कंट्रास्ट होता है, ब्राइटनेस होता है। तो वहां हमको एडिशनल बहुत ज्यादा रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन कि हम अंधेरे में भी मोबाइल वगैरह चला लेते हैं आराम से, बल्कि हमको ब्राइटनेस ऐसे मौके पे घटा ही देना पड़ता है कि नहीं? ओके, तो ये भी एक फैक्टर होता है कि
बैकग्राउंड का ये क्या है, मतलब ब्राइटनेस वगैरह या कंट्रास्ट क्या है। Glare arises when some part of the field of vision is bright in relation to the general level. The design of lighting arrangement should aim at minimum glare in the workroom. यहाँ कहना ये चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो बल्ब जल रहा होता है ना, वो बल्ब की रोशनी किसी चमकीली चीज पर पड़ती है और चमकीली चीज पर पड़ने के बाद वो रोशनी और थोड़ी सी क्या करती है, ग्लेयर पैदा कर देती है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम रोशनी अच्छी के लिए हम बेहतर से बेहतर फिटनेस और उसका अरेंजमेंट वगैरह का ध्यान रखें। चलिए इस पर हम लोग आगे बात करेंगे, फिर इन इमेज पर हम बात करेंगे, आपको हम समझाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेथड ऑफ अचीविंग गुड इल्यूमिनेशन, अच्छी रोशनी हमको कैसे मिलती है। तो यहां दो बातें होंगी, एक होगा फ्लोरोसेंट लैम्प और दूसरा होगा इनकैंडेसेंट लैम्प। ठीक है, इनकैंडेसेंट लैम्प उस लैम्प को कहा जाता है जो बहुत ज्यादा वोल्टेज लेने के बाद, कंज्यूम करने के बाद भी रोशनी बहुत कम देती है, और फ्लोरोसेंट लैम्प उस लैम्प को कहा जाता है जो कम ही वोल्टेज लेकर बहुत ज्यादा रोशनी देती है, जिसको आसान भाषा में हम लोग CFL, LED, ट्यूब ये सब बोलते हैं। और इनकैंडेसेंट लैम्प को ताप दीप्त भी कहा जाता है। ताप दीप्त यानी इसमें ताप बहुत ज्यादा होता है, गर्म होता है। जैसे फिलिप्स वगैरह का 10-12 रुपया में जो बल्ब अभी भी आता है, लाल बल्ब जिसको हम लोग आमतौर पर कहते हैं, 100 वाट 60 वाट का होता है, रोशनी बहुत कम। और यही अगर आप CFL या LED वगैरह को अगर आप 60 वाट में अगर जलाइएगा तो बहुत तेज रोशनी आपको मिलेगी, बहुत ज्यादा। नॉर्मली हम लोग घर में 8 वाट 9 वाट 10 वाट 12 वाट का यूज करते हैं। ठीक है, तो कहना यहाँ ये चाहते हैं कि हमें चाहिए कि हमें इनकैंडेसेंट लैम्प का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि फ्लोरोसेंट का करना चाहिए। इसमें कई सारे बेनिफिट्स हैं, वोल्टेज भी कम कंज्यूम करेगा, रोशनी भी ज्यादा देगी, और इसमें फायर हैजर्ड्स के चांसेस भी क्या होते हैं, ना के बराबर होते हैं। अगला पॉइंट यह है कि अगर आप चाहते हैं कि ग्लेयर से बचें, जो परछाई होती है, ग्लेयर जो होती है उससे बचें, तो आपको अपने लाइट का जो फिटिंग होता है, जो हम लोग लाइट को लगाते हैं, चाहे दीवार पे लगाते हैं या छत पे लगाते हैं, तो उसकी सही हाइट और सही अरेंजमेंट क्या करना पड़ता है ताकि जो भी लोग वहां काम कर रहे हैं उसका विजिबल ना हो, यानी उसके आंखों पे बल्ब डायरेक्ट ना पड़े। जैसे आप कहीं बैठते हैं और बल्ब आपके आंखों पे डायरेक्ट पड़ने लगता है, या बल्ब की रोशनी डायरेक्ट आंखों पे पड़ती है, तो आपको अजीब सी क्या होती है, झुंझुलाहट होती है और सर पकड़ने लगता है, आंखों में स्ट्रेन और आंखों में क्या होता है, फैटिस होना शुरू होता है। इसलिए फिटिंग्स एंड डिजाइनिंग ऐसा होना चाहिए जो वर्क रूम के अकॉर्डिंग हो। थर्ड पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि जिस कमरे के अंदर आप बल्ब वगैरह लगा रहे हैं, हो सकता है कि उस कमरे की जो दीवारें हैं, उसका जो सरफेस है वो क्या हो, बहुत ही है ना स्मूथ हो, हाई पॉलिश्ड हो या चमकीला हो। तो ऐसे रूम में क्या होता है, या शीशा वगैरह लगा हुआ हो, अगर बल्ब जलता है ना तो जाकर के उस शीशे पे पड़ता है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर के फिर आपको जो रूम में रहेंगे उनके आंखों पे पड़ना शुरू करता है। तो इस तरह से वो रिफ्लेक्शन आंखों पे जब पड़ेगा तो आंखों में फिर वही एक स्ट्रेन पैदा करेगा और बैड इफेक्ट होगा वर्कर के आंखों पे और उसके स्वास्थ्य पे। तो डेफिनेटली इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस कमरे में हम काम करें वो स्मूथ या हाई पॉलिश्ड वॉल ना हो, अगर हूं तो उसको ढक देना चाहिए, तभी काम करना चाहिए, अगर ग्लेयर उससे निकलता है या रिफ्लेक्शन निकलता है तो। अगला और लास्ट पॉइंट ये कहना चाहता है, ए बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइट्स कैन बी मेड अवेलेबल इन द वर्क रूम। यहां कहना यह चाहते हैं जो सूरज की रोशनी से हमको रोशनी मिलती है वो नेचुरल लाइट कहलाती है, और आर्टिफिशियल का मतलब जो हम लोग बल्ब वगैरह जलाते हैं या ट्यूब जलाते हैं या जो भी हम लोग रात को रोशनी प्राप्त करने के लिए अपना सुविधा के अनुसार जो भी अरेंजमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। तो बताते हैं कि अगर दोनों कॉम्बिनेशन हो तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये बंद कमरे की बात कर रहे हैं, और बंद कमरे में आमतौर पर क्या होता है, खिड़की दरवाजा से उतनी रोशनी नहीं आ पाती है, तो जितनी भी आ जाए ठीक है, और अलग से आप बल्ब को जला दें, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट है, वहां जो रोशनी का लेवल होगा बहुत बढ़िया होगा। ओके, दूसरी बात है कि लाइट को अच्छे से मेंटेन करके रखने के लिए जो शीशे होती हैं खिड़की में, या लाइट्स जो होते हैं, लैंप्स जो होते हैं, उसको समय समय पर क्या करना चाहिए, साफ सफाई करते रहना चाहिए, क्योंकि धूल गर्दा
है ना, या डॉट उस पर जमा हो जाता है, जिससे रोशनी उतनी साफ साफ निकलती नहीं है। या खिड़की के शीशे पे अगर गंदगी जम जाएगी तो फिर वो जो सूरज की रोशनी है उतना अच्छे से अंदर नहीं आ पाएगी। तो ये सारी चीजों को क्या करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके सामने जो ये बल्ब जल रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ, पता है आपको, ग्लेयर है। इसको ग्लेयर बोलते हैं। देख रहे हैं, ये चमक रहा है, ये ग्लेयर है। ये आंखों के लिए क्या है ना, कॉजेस ऑफ स्ट्रेन एंड, है ना, फैटीज, यानी आंखों में थकान और एक जलन सा पैदा करेगा। ये देखिए, ये एक टॉर्च है, टॉर्च को जलाया जा रहा है शीशे पर, और यहां से जो निकल रहा है ये रिफ्लेक्ट रे है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि रोशनी कहीं किसी सरफेस पे पड़ती है और वहां से वो निकल के जाता है, तो वो क्या होता है, आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है। अभी हम बताए कि आपका जो रूम है या आपका जो कमरा है, उसकी दीवारें अगर ऐसी चमकती हुई हूं या स्मूथ हूं, हाई पॉलिश्ड हूं, तो उससे भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन निकलता है। देखिए ये एक बल्ब है जो जल रहा है और ये दीवार पर पड़ रही है, और ये दीवारें क्या हाई पॉलिश्ड है, तो इसका रिफ्लेक्शन सीधे ये आंख पे पड़ रही है। और आंख में पड़ने के बाद इंसान का मूड ऐसा हो जाता है, आंखें तो खुजलाने लगती हैं, अजीब सा उनका जो है हाव भाव हो जाता है। चलिए एक और हम लोग इमेज की तरफ बैक चलते हैं। ठीक है, हम लोगों की जो लाइट लगी होती है स्ट्रीट पर, ठीक है, तो यहां कहना यह चाहते हैं कि ये इस तरह का अगर लाइट लगा हुआ हो, इस तरह का एकदम बिल्कुल खुला हुआ ऊपर ऐसे जलता हुआ, ठीक है, तो ये वेरी बैड होता है। ये क्या होता है ना, वेरी बैड होता है। ठीक है, और अगर ऊपर पूरा ना निकलता हो, खाली साइड साइड से निकलता हो, देख रहे हैं ना, ऊपर एक आपका कवर क्या हुआ है, तो ये बैड है। ठीक, ऊपर का कवर और ज्यादा है और नीचे से भी हल्का सा कवर है, तो ये बेटर है। और अगर कंप्लीट ऊपर से कवर करके सीधे डायरेक्ट नीचे ही रोशनी को गिराया जा रहा है, तो ये आपका क्या बेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी रोशनी होनी चाहिए। ये आपको एग्जांपल दिया गया है। एक आपके लिए छोटा सा थ्योरी है, बस सिंपल सा। कहना ये चाहते हैं कि जहां भी हम लोग काम करते हैं तो रोशनी देखिए, ये पीली पीली है ना, ये रोशनी है, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे गिराना चाहिए। लाइट ओनली व्हाट यू नीडेड, रोशनी केवल उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपको जरूरत है, उतनी ही एरिया में होना चाहिए। यूज एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स एंड ओनली एज ब्राइट एज यू नीडेड। ये बात वही कह रहे हैं कि हमें कम एनर्जी कंज्यूम करने वाला बल्ब का प्रयोग करना चाहिए और ज्यादा रोशनी देने वाला करना चाहिए। सील द लाइट्स एंड डायरेक्ट एंड देम डाउन। और बताते हैं कि अगर आप ऐसे जगहों पे काम करते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई करते हैं या बंद कैमरे में काम करते हैं, तो इसको शील्ड कर देना चाहिए ताकि इसका डायरेक्शन डायरेक्ट कहां जाए, नीचे जाए। ठीक है, यूज ओनली लाइट है ना व्हेन यू नीडेड इट। और बताते हैं कि लाइट हमको सिर्फ उसी वक्त यूज करना चाहिए जब इसकी जरूरत हो, अननेसेसरी हमको नहीं यूज करना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि कब जले कब बंद हो, तो इसमें आप बल्ब में टाइमर वगैरह भी आ गया है, टाइमर के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं कि रात भर जलेगा और जैसी सुबह होगी वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चूज है ना वार्म है ना व्हाइट है ना लाइट बल्ब। हमें व्हाइट बल्ब का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, यानी फ्लोरोसेंट का करना चाहिए। सेव टुडे सर्वाइव टुमारो। अगर आज आप लाइट को बचाएंगे तो इसका कल बहुत बड़ा हमको क्या होगा, लाभ होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल्ली। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जो अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं